जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 11th में आपका फर्स्ट पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, कई दिनों से कई लोग हमसे कह रहे थे कि सर यमोटी बताइए, तो आज हम लेकर आए हैं यमोटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस टॉपिक में हम आपको जो है बेहतरीन ढंग से आपको बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, आपका हेडिंग डालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या इसे कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। तो चलिए, ये आणविक कक्षक सिद्धांत को हम बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, जैसे आप जान लीजिए, जैसे आपका H ये परमाणु है और दूसरा H परमाणु है। तो देखिए, दो परमाणु हैं, तो इस परमाणु में जो है एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणुीय कक्षक में वितरित होते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इस परमाणु में भी इसका परमाणु का ये कक्षक होता है, जिसे परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? परमाणु कक्षक कहते हैं। और इस परमाणुीय कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन वितरित होता है और यहां भी इस परमाणु में ये परमाणुीय कक्षक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होता है। तो इसी प्रकार ये दोनों परमाणु मिलकर जो है अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ये अणु का भी एक कक्षक होता है जिसे आणविक कक्षक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आणविक कक्षक कहते हैं। और इस आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वितरित होते हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षक भी बनता है और उस आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। तो हमारा समझाने का मतलब यही है कि परमाणु में परमाणुविक कक्षक होते हैं जिसमें उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, उपस्थित होते हैं। वैसे ही उन परमाणुओं के द्वारा आणविक कक्षक भी अणु बनता है और उस अणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आणविक कक्षक में विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए, हमने इतनी सी बात आपको समझाई। नेक्स्ट आपको हम समझाने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत में हम किस प्रकार से जो है किसी भी आणविक सिद्धांत कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं, कैसे भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि ये एक यस ऑर्बिटल है और ये एक यस ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें यस ऑर्बिटल है। ठीक है, और दो परमाणुीय कक्षक, ठीक है, ये यस है। ठीक है, आपस में एक बार इसमें दो कंडीशंस होती है। जैसे आपका क्या है, आपका एक यस 1s1, ठीक है, ये 1s1 है और दूसरा 1s1 जैसे H है और ये H है। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके दो परमाणुीय कक्षक हैं। तो ये दो परमाणुीय कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। एक आणविक कक्षक और ये दूसरा आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये दोनों कक्षक जो होंगे ये आपस में इस प्रकार से संयोग करेंगे कि ये बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो इसे हम और ये जो यस उपकोष के कक्षक आपस में मिलेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है तो इस प्रकार एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये जुड़ेंगे नहीं और जो है आपस में दूर दूर हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे और इस प्रकार से यहां पे ये दूर दूर हो जाएंगे और दोनों परस्पर दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर हो जाने से देखिए दोनों जुड़ेंगे तो आपका बॉन्डिंग कक्षक बनेगा। तो बॉन्डिंग कक्षक को हम सिग्मा कहेंगे और बॉन्डिंग कक्षक को BMO कहते हैं। हम क्या कहते हैं? BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये दोनों
जो है आपस में जुड़कर और दूर दूर हो जाते हैं, बॉन्ड तो बनाते हैं लेकिन आपस में दूर दूर हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, और इसको हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो आपका बनेगा बीएमओ वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो दूर दूर हो जाते हैं इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग यमो, ए बी एमओ बनेगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो कक्षक बनेगा ये एंटी बॉन्डिंग का बनेगा, इसको हम इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो बनेगा वो आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग वाला। ये जो सिग्मा बनेगा ये एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा, ए बी एमओ, ठीक है। और ये आपका बीएमओ बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वाला। तो इस प्रकार से ये एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा रहेगा, इसको स्टार से प्रदर्शित करेंगे, ए बी एमओ, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो आणविक कक्षक बनेंगे। तो ये जब 1s और 1s के मध्य इस प्रकार से बॉन्ड बनता है तो ये आपकी कंडीशन होती है। इसी प्रकार से जब हम P लेते हैं तो देखिए P कक्षक, तो यहां आपका क्या था, जब दो s कक्षक थे, ठीक है, जब दो s कक्षक थे 1s1 और 1s1, इस प्रकार की कंडीशन थी। अब नेक्स्ट देखिए जब आपका जो है P कक्षक होंगे तो ये आपके P कक्षक होंगे, ठीक है। तो P कक्षक में आपका एक होता है PX, PY और PZ होता है, ठीक है। तो हम PZ लेते हैं, एक आपका ये रहेगा, दूसरा आपका है PX, PY और PZ। तो देखिए PZ में तो हम दिखाएंगे कि पहले जो किसी भी P कक्षक में जो है इस प्रकार से 3 कक्षक होते हैं, और इसमें जो सबसे पहला कक्षक होता है उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार से, ये आपका P कक्षक है, ये P कक्षक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एक PZ हुआ, ये दूसरा PZ हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब ये बॉन्डिंग वाले कक्षक बनाएंगे, आपस में बॉन्डिंग के कक्षक बनाएंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका बनाएगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये बीएमओ वाला बनाएगा, बीएमओ सिग्मा बॉन्ड बीएमओ वाले बनेगा। और जब ये दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड आपस में दूर दूर हो जाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, प्रकार से ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनता है। जब ये दो PZ और PZ में जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कक्षक बनेगा, तो वो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। और जब दोनों आपस में जो है दूर दूर हो जाएंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका होगा एंटी बॉन्डिंग ABMO, ठीक है, इसको हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका जो इनके द्वारा जो कक्षक बनेगा वो ABMO बनेगा। तो इसको हम यहां दिखा देते हैं, जब आपका दो PZ और PZ, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक आपका बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा ABMO और दूसरा बनाएंगे सिग्मा BMO, ठीक है। तो इस प्रकार से यस में इस प्रकार से एक दो परमाणुिक कक्षक के बीच जब यस कोष में आपस में जब बॉन्ड बनेगा तो इस प्रकार से एक एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक बॉन्डिंग वाला बनेगा। उसी प्रकार से एक PZ में पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से आपस में जुड़ेगा तो एक बार बॉन्डिंग वाला बनेगा और एक बार एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। तो ये आपका बॉन्डिंग वाला है और ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो इसके पश्चात और PX और PY में देखिए अब दोनों में क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। दोनों में क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो पाई बॉन्ड बनेंगे तो देखिए पाई बॉन्ड में क्या होगा, हम दिखाते हैं, ये इस प्रकार से, ये आपका ये इस प्रकार से, ये अगर आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा,
ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आपस में अब ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो देखिए ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, नीचे नीचे वाले जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये बनेगा बीएमओ। क्या बनेगा, कौन सा कक्षक बनेगा, किस कक्षक का निर्माण होगा, बीएमओ का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, इसके पश्चात जब ये आपस में जो है नहीं जुड़ेंगे, आपस में नहीं जुड़ेंगे तो किस प्रकार का बनेगा, जब आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा, ये दोनों, ये इधर जो दूर हो जाएगा, ये वाला दूसरी ओर दूर हो जाएगा, ये इस प्रकार से दूर हो जाएगा, ये इस प्रकार से दूर हो जाएगा, नीचे वाले भी आपके इस प्रकार से दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से, इसमें एक नोडल तल बनेगा, इसमें एक नोडल तल बनेगा, इसमें दो नोडल तल बनते हैं, इसमें तीन नोडल तल बनते हैं और इसमें दो नोडल तल बनते हैं। लीजिए, तो इस प्रकार से ये आप जान लीजिए कि ये आपका जो है सारे दूर दूर हो जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये एंटी बॉन्डिंग ABMO, ये आपका ABMO। और ये कौन सा कक्षक है, ये पाई कक्षक है, ये क्या बनेगा, पाई बनेगा। और यहां भी क्या बनेगा, पाई बनेगा, और वो भी कौन सा पाई कक्षक बनेगा, वो भी कौन सा, बॉन्डिंग वाला। तो ये पाई BMO बॉन्डिंग वाला होगा। ठीक है, और ये नॉन बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग वाला होगा, हम इसे पाई स्टार से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार आप ये जान लीजिए कि यहां परमाणुओं के कक्षकों के द्वारा आणविक कक्षक बनेंगे। वो आणविक कक्षक दो टाइप से बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग के बनते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग के बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग को आप जो है स्टार से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में एस के मध्य एक बनेगा बॉन्डिंग वाला BMO, यहां एक बनेगा BMO। ठीक है, वो भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड BMO। और एक बनेगा जब दूर दूर हो जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार में। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर से दिखाया, एक बनेगा BMO बॉन्डिंग वाला, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर यह आणविक कक्षक बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो भी कौन सा, बॉन्डिंग वाला। ठीक है, यहां देखिए बॉन्डिंग वाला है, और इन दोनों के द्वारा भी बनेगा ये कक्षक। दो परमाणु दो टाइप से जुड़ेंगे, एक तो इस टाइप से जुड़ेंगे और एक इस टाइप से। तो ये एंटी बॉन्डिंग वाला हमने यहां दिखाया। तो दो कक्षक देखिए, जितने परमाणुओं के जितने कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो दो आणविक कक्षक बनते हैं। एक तो बनता है बॉन्डिंग वाला और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला, और एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार से प्रदर्शित करते हैं। और पाई में PZ देखिए, हमने PZ दिखाया, बाकी आप PX में भी सिग्मा बॉन्डिंग कर सकते हो। तो सिग्मा बॉन्डिंग इस प्रकार से होती है। तो एक बार क्या होगा, एक बार बनेगा बॉन्डिंग वाला बनेगा और एक बार दूर दूर हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। तो देखिए, एक बार बनेगा, दोनों को आप करने पर एक बार बनेगा बॉन्डिंग वाला और एक बार बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, और वैसे ही PX PY में भी एक बार आपस में जुड़कर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और वो बनेगा पाई बॉन्डिंग वाला, और दूसरा जो है आपस में अगर नहीं जुड़ेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को हम इसी प्रकार से दिखा सकते हैं। हम PZ की जगह क्या लिख सकते हैं, PX या PYY लिख सकते हैं। एक बनेगा BMO वाला, एक बनेगा, तो हम दिखा सकते हैं, यहां हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, PY लिख सकते हैं या PX लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका है, और यहां भी हम लिख सकते हैं PX या PY। ठीक है, ऑब्लिक करके हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो इस प्रकार से दो कक्षक बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा बॉन्डिंग वाला, ये पाई बनेगा बॉन्डिंग वाला BMO, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला पाई एंटी बॉन्डिंग ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, और इसको हम स्टार से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके पश्चात आप, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अभी बने रहिए। ठीक है, हम आपको एकदम कंप्लीट आपको हम समझा कर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इतना आपको हमने बताया। ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके, रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको ये क्लियरली इसको समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बहुत आसान तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं H2, सेकेंड एग्जाम्पल He और थर्ड एग्जाम्पल Li2। ठीक है, ये हम 3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए H2 में आपका एक H जिसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये 1s1 कक्षक है, 1 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड है आपका 1s1 सेकेंड H में, इसका भी एक कक्षक होगा। तो ये परमाणुवीय कक्षक है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपका एक, मैंने आपको बताया था कि जो है 2 परमाणुवीय कक्षक मिलकर 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। 2 परमाणुवीय कक्षक मिलकर 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 आणविक कक्षक बन रहे हैं। तो ये आपका अब इसके पश्चात हमने बताया था आपको एक कक्षक जो बनेगा वो बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। तो ये हम कहेंगे बॉन्डिंग वाला कक्षक है। ठीक है, वो भी कौन सा, सिग्मा वाला। और ये भी सिग्मा वाला एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग कक्षक है ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग वाले के लिए हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। हम किससे प्रदर्शित करेंगे, हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे। ये स्टार हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब देखिए हम, ये आपका क्या होगा, 1s है तो यहां 1s हो जाएगा और यहां भी 1s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसी कक्षक में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, यहां 1s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस वाले कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्या है, ये H2 का आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। अब हम दिखाएंगे आणविक कक्षक विन्यास, आणविक कक्षक विन्यास। देखिए आणविक कक्षक विन्यास क्या होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए ऊर्जा का स्तर ये होता है भरने का, तो यहां से हम दिखाएंगे। तो ये आपका सिग्मा 1s2। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। और ये एंटी बॉन्डिंग वाले में सिग्मा 1s, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 होगा। ये आणविक कक्षक विन्यास है। अब इसके पश्चात हम बंध कोटि बताएंगे। क्या बताएंगे, बंध कोटि। तो देखिए बंध कोटि क्या होगी, तो बंध कोटि निकालने का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA/2। तो देखिए ये NB का मतलब है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस A का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसकी बंध कोटि 1 होती है और यह प्रतिचुंबकीय होता है। यह कैसा होता है, यह इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, चुंबकीय। तो यह जो है सिद्धांत जो है ये चुंबकीय गुण को भी बताता है, क्योंकि इस आणविक कक्षक में यह आणविक कक्षक युग्मित है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता, अयुग्मित कक्षक होता, तो ये आपका अनुचुंबकीय होता। तो इस प्रकार से अब हम He2 के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, 1s2, ये आपका He होगा। ठीक है, ये आपका कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये दूसरा He 1s2। ठीक है, ये He होगा, ये दूसरा परमाणु कक्षक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इनसे 2 परमाणु कक्षक बनेंगे, 2 परमाणु कक्षक बनेंगे। ये इस प्रकार से 2 परमाणु कक्षक बनेंगे। ठीक है, ये 2 परमाणु कक्षक बनेंगे। एक तो बनेगा बॉन्डिंग वाला BMO और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला ABMO एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। ठीक है,
तो इसमें ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, और ये आपका 1s2 है तो यहाँ 1s होगा और यहाँ भी 1s होगा। देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी। तो इलेक्ट्रॉन्स भरने का क्रम इस प्रकार होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आणविक कक्षकों में इस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला, एक बनेगा बॉन्डिंग वाला आणविक कक्षक। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग को स्टार से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्टार से हम दिखाएंगे। ठीक है, ये स्टार से इसको दिखाएंगे। ये हम इसको यहां दिखा देते हैं, यहां कंफ्यूज कर रहा है 1s2, ये आपका He यहां दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्लियर है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका आणविक कक्षक विन्यास दिखा सकते हैं। आणविक कक्षक विन्यास, आणविक कक्षक विन्यास। तो आणविक कक्षक विन्यास क्या हो जाएगा? देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये सिग्मा 1s2 हम दिखाएंगे, और नेक्स्ट ये हम सिग्मा कौन सा? एंटी बॉन्डिंग वाला, तो यहां हम स्टार लगाएंगे 1s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं जिससे कि नेक्स्ट वाला आसानी से हम समझा सकें। तो ये आपका कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग वाला होगा 1s2। ठीक है, अब हम बंद कोटि निकालेंगे। बंद कोटि, बंद कोटि। तो देखिए बंद कोटि आपका NB माइनस Na/2। तो NB आपका बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है, और बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 0/2, तो 0, बंद कोटि 0 आ जाएगी। तो ये किसी प्रकार का बॉन्डिंग, किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये हमें बता रहा है। और यह कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। तो इस प्रकार से हमने आपको ये समझाया कि He के 2 परमाणु आपस में, 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे। एक बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। उसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। तो इस प्रकार से इसे हम स्टार से, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन, ये आणविक कक्षक विन्यास है, और ये बंद कोटि हमने निकाला। और इसकी प्रकृति, ये आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, आणविक कक्षक सिद्धांत जो है, वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय गुण को ही बताता है। यदि आणविक कक्षक युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, यदि कक्षक जो है अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय होता है। चलिए अब हम आपको ये वाला बताएंगे। ठीक है, Li है तो आपका Li इसका होगा 1s2, 2s1। ठीक है, तो इसका होता है Li का होता है 1s2 और 2s1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 2 डायग्राम बनेंगे। तो हम पहले फर्स्ट 1s1 1s2 का बनाएंगे। तो देखिए 1s2, ठीक है, ये आपका एक कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और सेकेंड परमाणु का 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों के द्वारा 2 परमाणविक कक्षक बनेंगे, 2 आणविक कक्षक बनेंगे। ये इस प्रकार से 2 आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है, और ये 2s1 का भी 2 आणविक कक्षक बनेंगे। 2s1 इसके 2s1, ठीक है, तो इसके द्वारा भी 2 आणविक कक्षक बनेंगे। ये इस प्रकार से, ये आपका 2s, ये भी 2s। ठीक है, कौन सा? सिग्मा वाला। ठीक है, और ये भी सिग्मा वाला, ये भी सिग्मा वाला 1s, और ये 1s, और ये भी आपका बनेगा सिग्मा वाला 1s, और ये बनेगा बॉन्डिंग वाला। तो ये हम दिखाएंगे BMO। ये आपका कौन सा बनेगा? बॉन्डिंग वाला। और ये कौन सा बनेगा? ABMO। ठीक है, एक हम बॉन्डिंग वाला दिखाएंगे, एक एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग वाले को हम स्टार से दिखाएंगे, और यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ ये भी एंटी बॉन्डिंग वाला है, स्टार से है, ये बॉन्डिंग वाला है। देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में, आणविक कक्षक में आ जाएंगे। ये आणविक कक्षक आपका कौन सा है? BMO वाला है,
और ये आणविक कक्षक कौन सा है, ABMO वाला है, एंटी बॉन्डिंग वाला कक्षक है। ठीक है, इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से चारों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ऊर्जा का स्तर ये होता है, ये इस प्रकार से ऊर्जा का स्तर होता है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1s2, ये Li में सिंगल परमाणु में 1s2 होता है, और ये 1s2 और ये दूसरे Li का 1s2 कक्षक, 2 परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर 2 आणविक कक्षक बनाएंगे, और एक तो बनाएगा BMO बॉन्डिंग वाला बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला बनाएगा। एंटी बॉन्डिंग वाले को हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी 1s होगा, ये भी 1s होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s2 हो जाएगा, यहां भी 1s2 हो जाएगा, और यहां देखिए 2s2 हो जाएगा, और ये 2s 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला, स्टार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और यस एस के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आणविक कक्षक विन्यास दिखाएंगे, आणविक कक्षक विन्यास, कक्षक विन्यास। तो देखिए आणविक कक्षक विन्यास में आपका फर्स्ट यहां से स्टार्ट होगा बॉन्डिंग से, तो आपका बनेगा 1s2, ये बॉन्डिंग वाला, उसके पश्चात 1s स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, ये स्टार वाला सिग्मा 1s2 यहां भी रहेगा, उसके पश्चात फिर ये आपका बॉन्डिंग वाला आ जाएगा सिग्मा 2s2। ठीक है, ये बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला हम कहेंगे स्टार सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग वाला 2s0। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बंद कोटि निकालेंगे, बंद कोटि, बंद कोटि, तो बंद कोटि आपका होगा NB माइनस Na अपॉन 2। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग है 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो -2 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बंद कोटि 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, Li सिंगल बॉन्ड Li। ठीक है, एक एकल बॉन्ड बनता है, और चूंकि इसमें सारे युग्मित आणविक कक्षक हैं, इसलिए क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, तो ये सारे प्रतिचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको बताया। अब नेक्स्ट हम एक आपको बता देते हैं P कक्षक वाला, ये तो हमने बताया S कक्षक वाले सारे बताए, अब हम आपको P कक्षक वाला बताएंगे। चलिए बताते हैं आपको एग्जांपल। देखिए जैसे कार्बन 6 होता है, ठीक है, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2, तो आपका ये है। ठीक है, तो हम C2 में दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तो ये आपके चूंकि 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार से, तो ये हम अलग अलग दिखाएंगे। 1s2 ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ भी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये 2 परमाणविक कक्षक मिलकर 2 आणविक कक्षक बनाएंगे, 2 आणविक कक्षक बनाएंगे, ये 2 आणविक कक्षक बनाएंगे। ये आपका 1s सिग्मा बॉन्ड 1s, और ये आपका बॉन्डिंग वाला है BMO वाला है, और ये आपका है ABMO वाला, ABMO। ठीक है, ये कौन सा बनाएगा, ये आपका होगा सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। ठीक है, 1s। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 2 कक्षक बनेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ये ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम होता है इस प्रकार से। तो ये आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्डिंग वाला कक्षक है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। स्टार से आप दिखाएंगे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है 2, चूंकि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, तो ये आपका भरने का क्रम हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2s2 वाला दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 2s2,
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ये आपका 2s2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका कक्षक होगा, ये कक्षक होंगे, ये आपका 2s2। ठीक है, तो ये आपका 2s2 वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका सिग्मा बनेगा 2s, ये भी सिग्मा बनेगा 2s सिग्मा 2s। ठीक है, तो देखिए ये आपका कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्ड ABMO बनेगा, और ये BMO बनेगा, ये बॉन्डिंग वाला होगा कक्षक, ये एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार से दिखाएंगे, इसे स्टार से दिखाएंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2s के हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बनेगा 2p2, तो 2p2 का p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी आपके 3 बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2px 2py 2pz। ठीक है, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन x में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, ये हम 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो ये 2p ये इस प्रकार से बनेगा, चूंकि एक तो आपका क्या बनेगा, ये इस प्रकार से आपका एक कक्षक बनेगा, और देखिए तो आप ये जान लीजिए कि जब एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, यदि टोटल नंबर ऑफ 12 हो, तो p कक्षक में जो कक्षक दिखाने का क्रम होता है, इसमें आप ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब दोनों परमाणुओं को मिलाकर पूरे अणु में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हैं, यदि 14 से कम हो या 14 बराबर हो, यदि 14 से संख्या कम है या 14 है, ठीक है, तो भरने का क्रम जो होता है वो पाई सिग्मा। ठीक है, ये भरने कक्षक बनने का क्रम ये होना चाहिए। ठीक है, यदि 14 इलेक्ट्रॉन हैं या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं, उस अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है या 14 से कम है, तो कक्षक आणविक कक्षक इस प्रकार से बनते हैं, पाई सिग्मा। ठीक है, तो हम कक्षक इस प्रकार से बनाएंगे। तो पाई के लिए हम क्या दिखाएंगे, इस प्रकार से जो है दिखाएंगे। तो यहां पर आपके क्या बनेंगे, 2 कक्षक बनेंगे, ये इस प्रकार से 2 कक्षक आप बनाएंगे, ये इस प्रकार से ये पाई बनेगा, और सेकंड वाला जो बनेगा वो आपका बनेगा सिग्मा वाला बनेगा। ठीक है, उसके पश्चात फिर आपका क्या बनेगा, आपका फिर उसके पश्चात पाई वाला कक्षक बनेगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका बनेगा, इसको दोबारा बना लेते हैं, ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, पाई सिग्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा आपका। तो px आपका क्या बनाएगा, px आपका बनेगा, आप px और px ये आपका बनाएगा px, ये आपका 2px। ठीक है, एक तो ये 2px बनाएगा, तो ये कौन सा होगा, बॉन्डिंग वाला होगा। तो बॉन्डिंग, ये आपका पहला जो x होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये सिग्मा होगा, बॉन्डिंग वाला होगा, ये BMO वाला होगा। ठीक है, और ये दूसरा जो होगा ये ABMO वाला होगा, ABMO ये आपका बनाएगा सिग्मा स्टार वाला बनाएगा, और यहां पर भी क्या होगा 2px। ठीक है, ये आपका बनाएगा स्टार सिग्मा 2px बनाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग वाला होगा, ये बॉन्डिंग वाला होगा, ये सिग्मा हम जो दिखा रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। अब ये शेष होगा 2py और 2pz। ठीक है, और यहां जो होगा 2py और 2pz, तो ये आपके होंगे, ये पाई होगा। ठीक है, और ये भी पाई 2pz होगा, ये भी क्या होगा, पाई 2pz। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका होगा।
पाई 2py और पाई 2pz कौन से होंगे? आपके पाई वाले होंगे, बॉन्डिंग वाले होंगे। ये कौन सा होगा? बॉन्डिंग BMO वाला आणविक कक्षक है। ये कौन सा होगा? ABMO वाला आणविक कक्षक होगा। ये कौन सा होगा? ABMO वाला होगा। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पाई, और ये स्टार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ आपका स्टार से हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका पाई होगा और ये भी स्टार से होगा। तो ये इस प्रकार से 2py 2pz ये हमने इस प्रकार से बनाया, ठीक है। तो ये आपका 2py 2py पाई 2pz, ठीक है, ये 2py और 2pz ये हमने बना दिया, ठीक है। और ये कौन सा है? बॉन्डिंग वाला है। और ये आपका पाई वाला कौन सा होगा? ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो स्टार से प्रदर्शित करेंगे पाई 2py और पाई 2pz, ठीक है, ये है, और दोनों में स्टार लगा हुआ है, और यहाँ स्टार नहीं रहेगा, बॉन्डिंग वाला है। यहाँ इस px में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? बॉन्डिंग वाला होगा। तो हम दिखाएंगे सिग्मा बॉन्ड 2px, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग वाला है तो इसे हम स्टार 2px दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरना चालू करेंगे। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार चूंकि इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम इस प्रकार होता है, तो नीचे से भरना हम चालू करेंगे, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक इस आणविक कक्षक का विन्यास करेंगे। तो देखिए आणविक कक्षक विन्यास करते हैं। तो आणविक कक्षक विन्यास कैसे होगा? देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पहले बॉन्डिंग वाला सिग्मा 1s2, ठीक है, फिर एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार वाला सिग्मा 1s2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके पश्चात एंटी सिग्मा वाला 1s2, और उसके बाद यहां होगा आपका सिग्मा 2s2, ठीक है, 2s2 सिग्मा 2s2, ठीक है, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2s2 ये भी आपका हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ हम नीचे से दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ दिखाएंगे पाई 2py, चूंकि समान ऊर्जा के हैं तो 2py इक्वल टू पाई 2pz इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। तो 2py 2 हो जाएगा और यहाँ 2pz 2 हो जाएगा, ठीक है। तो या हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये यहाँ भी 2 है तो पूरे का हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखा देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बाकी किसी में यहाँ इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें हाई नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बंद कोटि निकालें तो बंद कोटि हम यहाँ बता दे रहे हैं। बंद कोटि बताते हैं तो बंद कोटि हो जाएगी, यहाँ बंद कोटि हो जाएगी, बंद कोटि आपकी हो जाएगी। देखिए बंद कोटि बराबर होता है NB माइनस NA/2। तो देखिए बॉन्डिंग वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए ये बॉन्डिंग वाले हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 2 4 और 2 4 8, तो 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 4, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 बटे 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा 2, आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 आ जाने पर, ठीक है, ये 2 आ जाएगा तो बंद कोटि कितनी होगी? 2 होगी, तो इसकी बंद कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आपको ये जो है इसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसके बारे में बताया, ठीक है, और इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने कंप्लीट आपको बताया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए।